हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये आपका मैथ क्लास 5 है और इसमें आप सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ए बी रूल। ठीक है, इसमें और इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है, यदि पी क्यू से 50% अधिक है तो क्यू पी से कितना परसेंट कम होगा। इंक्रीज और डिक्रीज होगा अगर अधिक है। यहाँ पे अगर अधिक है, ज़्यादा के लिए प्लस और कम के लिए माइनस। ठीक है, यदि पी क्यू से 50% अधिक है तो 50 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। आंसर 50%, 50 का फ्रैक्शन वैल्यू 0 से 0 और ये 1/2%। अब ये अधिक है, यहाँ पे अधिक लिखा हुआ है तो ये जो 1 है 1 इसमें प्लस हो जाएगा। जब प्लस होगा तो 1/3 हो जाएगा इंटू 100। 1/3 इंटू 100 का वैल्यू आएगा आपका 1/3%। ये होगा आपका आंसर। 1/3 का वैल्यू ऐसे भी होता है 33 सही 1/3%। और क्वेश्चन 2 देखते हैं। ए की इनकम बी की इनकम से 25% ज़्यादा है तो बी की इनकम ए की इनकम से कितना कम होगा, कितना होगा। आंसर एक इनकम ये 25 है, 25 का सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। 25%, 25 और ये 100 परसेंटेज हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा। एक बार में 4 बार में 1/4 क्या है, ज़्यादा लिखा हुआ है, ज़्यादा के लिए प्लस, ऊपर वाला इसमें प्लस हो जाएगा। अगर कम लिखा होता तो नहीं, ऊपर वाला इसमें माइनस हो जाता। 1/5 इंटू 100 ये कितना होगा आपका 20%। इससे इसका भाग डिवाइड करेंगे 20% आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। राम की इनकम श्याम की इनकम से 40% अधिक है तो श्याम की इनकम राम की इनकम से कितना परसेंट कम होगा। कम पूछा है, यहाँ पे पूछा है क्या, ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए फिर यही वाला लगेगा। आंसर कितना है 40%। 40% ये 40/100। ठीक है, ये आपका 20, ये 2 बार में और ये 5 बार में 2/5। ठीक, और क्या है, ज़्यादा हो रहा है तो उसमें 2 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2/7 और इंटू 100% है। यहाँ पे 200 हो जाएगा, 200/7। ठीक है, इसका जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 28.56%। ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है। यदि ए की आय मतलब इनकम बी की इनकम से 20% कम है तो बी की आय ए के कितना प्रतिशत कम है। बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे लिखा है ए की आय बी की आय से 20% कम है। कम के लिए यहाँ पे माइनस आएगा। 20% 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20/100, इसका आएगा 1/5 इंटू 100। अब यहाँ पे इसका ऐसे आंसर आएगा नहीं, कम, यहाँ पे लिखा है 20% कम है तो 20% कम के लिए इसमें से 1 माइनस होगा तो ये होगा 1/4 इंटू 100।
ये 25 बार में कट रहा है और 25 इंटू 1 बराबर 25% ही आएगा। इसका 25% राइट आंसर। 20% कम लिखा है तो कम के लिए 1 इसमें से 1 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। 1/4 इंटू 100 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है प्रतीक्षा की एज 20 साल है। प्रतीक्षा की एज उम्र 20 साल है। अगर आयुषी की एज प्रतीक्षा से 25% अधिक है, अगर आयुषी की एज प्रतीक्षा से क्या है 25% अधिक है, अधिक के लिए प्लस लगेगा, 25% अधिक है, अधिक है। ठीक है, तो प्रतीक्षा की आयु आयुषी से कितना प्रतिशत कम होगा? प्रतीक्षा की आयु एज आयुषी से कितना प्रतिशत कम होगा? कम। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या लिखा है 20%। इससे कोई मतलब नहीं है, इसे अगर कुछ भी लिखा है एज वगैरह कुछ भी इससे मतलब है नहीं। यहाँ पे लिखा है कितना 25% ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए प्लस 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 25 अपॉन में 100 1/5 1/4 हो गया। और यहाँ पे लिखा है ज़्यादा में 1 प्लस करेंगे, इसमें इसका ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, 1/5 इंटू 100 हो जाएगा आपका 20%। इसका होगा आंसर 20%। थर्ड क्वेश्चन 6th नंबर, अगर राजधानी शताब्दी से 16.2/3% धीमी चल रही है, राजधानी शताब्दी से 16.2/3% धीमी है, मतलब कम। नीचे का एरो मतलब कम, ठीक है, ऊपर का एरो ज़्यादा, धीमी है। तो शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज होगी? शताब्दी राजधानी से कितना प्रतिशत तेज होगी? ये इसका आंसर। यहाँ पे लिखा है राजधानी, अगर राजधानी शताब्दी से 16.2/3% कम, नीचे का एरो मतलब कम है, तो शताब्दी राजधानी से कितना प्रतिशत तेज होगी? 16.2/3 का इसका परसेंटेज में तोड़िए, 16.2/3 का हमने 1 से 20 तक फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाया था, उसी में से एक ये भी है। ये है 1/6 का, 1/6 का क्या लिखा है? कम है, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, कम के लिए 1 माइनस 1/5 इंटू 100 20 बार में जा रहा है पूरा, हो जाएगा आपका 20% आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, लिखा है अगर चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, चीनी की कीमत में 25% का इंक्रीज हुआ है, वृद्धि। ठीक है, तो
तो फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि वे समान रहे। तो कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि वे समान रहे। इक्वल रहे, ठीक है। इसका आंसर, इसमें कुछ नहीं करना है, बस वही यहाँ पे लिखा है 25% ज़्यादा, तो कितने परसेंट खपत कम हो जाती है ताकि वे समान रहे, इससे कोई मतलब है नहीं। 25% है यहाँ पे, 25% फ्रैक्शन 1/4 इंटू 100 ज़्यादा हो रहा है तो उसमें 1 प्लस हो जाएगा, 1/5 इंटू 100 20 से कटेगा 20 बार में, ठीक है। ये आपका आंसर, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, चीनी की कीमत में, यही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज है। कीमत में क्या है, 12 सही 1/2 मतलब 12.5%, 12 सही 1/2% की इंक्रीजमेंट मतलब डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि कम हो रहा है। तो कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि वह समान रहे। कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है, कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि वे इक्वल रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 12.5%, मतलब 12.5% इसको कहेंगे ना, 12 सही 1/2, 1/2 मतलब आधा, 12.5% आंसर 1/2, हाँ 12 सही 1/2% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू हमने याद करा था कितना होता है, 1/8, ठीक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/8, 1/8। क्या हो रहा है यहाँ पे, कम हो रहा है, तो इसमें से 1 माइनस होगा, 1 माइनस होगा इसमें तो 7 हो जाएगा, 1/7 इंटू 100, ठीक, इंटू 100 होगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है 100 और ये 7। अब इससे कितने बार में कटेगा, काटिए, 7 से एक बार में 3, 7 दूनी 14, 7 21, 7 से 4 बार में पॉइंट, फिर पॉइंट 14, फिर 6, 8, ये समथिंग आएगा आपका 14.28%, 14.28% आएगा इसका आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन ये लिखिए, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है तो उस संख्या का 28% उस संख्या के 33 से 1/3% से कितना कम होगा, ठीक है। तो इसको बाद में करेंगे। ये आपका इतना ही कुछ एबी रूल, कंसेप्ट ऑफ एबी रूल जो है, बस इतना ही क्वेश्चन है। इसके आगे अब दूसरा चलेगा, दूसरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा, यदि पूजा की एज में 16 सही 2/3% का मतलब डिक्रीज होता है, 16 सही 3% कम होता है,
एज कम होता है, एज कम होता है अगर आयुषी की एज पूजा से, अगर आयुषी की एज पूजा से 50% अधिक है तो 50% अधिक है तो 50% अधिक है तो पूजा की एज आयुषी से, पूजा की एज आयुषी से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका आंसर, यदि पूजा की एज इतना है तो इससे कम होता है, तो अगर इसके या इससे मतलब कोई है नहीं आपका, यहाँ पे देखिए एज पूजा से 50% अधिक है, यहाँ पे 50% अधिक है तो पूजा की एज आयुषी से कितना परसेंट कम होगा, ज़्यादा होगा। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 50%, 50 नीचे परसेंटेज हटेगा 100 आ जाएगा, एक बार में, दो बार में 1/2। ठीक है, क्या हो रहा है अधिक, तो 1 प्लस हो जाएगा आपका 1/3, 1/3 इंटू 100 मतलब कि 33 सही 1/3% इसका आंसर। ठीक है, तैंतीस सही 1/3 इसका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और ये क्लास 5 है, क्लास 6 में इसके आगे कुछ हम सक्सेसिव मेथड एंड रेशियो मेथड दोनों देखेंगे।